जीएसपीडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉइल और उसमें पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है, ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि सॉइल होता क्या है। सॉइल एक मिक्सचर होता है रॉक डेब्रिस का एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स का। मतलब रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े और ऑर्गेनिक मटेरियल्स का मिक्सचर होता है, जो कि अर्थ सरफेस पे बहुत ही लंबे समय के बाद डेवलप होता है। ठीक है। और आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि कैसे पत्थर टूट टूट के धीरे धीरे वो सॉइल बनता है। तो सारी प्रक्रिया होती है जो कि काफी लंबे समय तक चलती है। एंशियंट टाइम पुराने समय में जो सॉइल होता था, उसकी कैटेगरीज को दो भागों में डिवाइड किया जाता था। पहला है उर्वरा और दूसरा है ऊसर। मतलब फर्टाइल एंड स्टेराइल के रूप में डिवाइड किया जाता था। पर आजकल के समय में सॉइल को दो भागों में डिवाइड, कुछ जो भी भागे हैं, दो भाग ही नहीं, मतलब जो भी भाग हैं उसको डिवाइड करने के लिए हम टेक्सचर, कलर एंड मॉइस्चर को देखते हैं कि किसका क्या अलग अलग है, और उस हिसाब पे हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है। और सॉइल के बारे में जो स्टडी करने वाली जो संस्था है वो है सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि 1956 में एस्टेब्लिश की गई थी। जो अक्सर सॉइल के बारे में स्टडी करती है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के को पता लगाती है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ सर्वे सॉइल सर्वे एंड द लैंड यूज प्लानिंग, एक्चुअली दिस इज द इंस्टीट्यूट विच इज कंट्रोल्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है, अक्सर आप इसको न्यूज में सुनते होंगे। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी रिसर्चेस होते हैं वो यहीं पे होते हैं। ठीक है। और इन्हीं को हम लोग फिर ग्राउंड लेवल पे उतारते हैं। तो इसी के तहत ये इंस्टीट्यूट है जो कि सॉइल के को स्टडी करती है, इंडियन के सॉइल को स्टडी करती है, और उसको पता लगाती है कि किस सॉइल में क्या है और किस फसल के लिए वो सॉइल ज़्यादा उपयोगी रहेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस, कलर एंड कंपोजिशन एंड ऑल्सो द लोकेशंस, है ना। तो सॉइल को डिवाइड किया जाता है करीब करीब 8 पार्ट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है एलुवियल, जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है 43%। उसके बाद है ब्लैक, उसको रगूर भी कहते हैं, जो कि 15% है। उसके बाद रेड एंड येलो जो है वो 18.5% है। लेटराइट सॉइल है। फिर एरिड एंड डिजर्ट सॉइल, उसी को बोला जाता है। सलाइन सॉइल है, पीटी मार्शी सॉइल है एंड फॉरेस्ट सॉइल है। तो ये आठों के आठों जो सॉइल है वो जेनेसिस, कहाँ से वो उत्पन्न हुआ, उसका कलर क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, दैट इज कॉम्पोजिशन, एंड किस किस प्लेस पे, दैट इज लोकेशन पे वो पाया जाता है, उसके बेस पे हम लोग डिवाइड कर रखे हैं। तो आइए हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पहला है एलुवियल सॉइल। इसका कलर लाइट ग्रे होता है। मैंने यहाँ फोटो लगा रखा है, अक्सर नदी किनारे आप देखते होंगे इस सॉइल को। और इसका टेक्सचर होता है सैंडी और क्ले। मतलब अक्सर ये जो पानी से भीगने के बाद थोड़ा सा फिसलन टाइप का हो जाता है, डेट इज क्ले। इसका अक्सर मिट्टी के बर्तन ही बनाए जाते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप इस चीज को यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट प्रेजेंट्स इन द इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, नर्मदा तापी प्लेन में भी पाया जाता है। दे आर डिपोजिशनल सॉइल विच आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय द सॉइल रिवर एंड द स्ट्रीम्स। एक्चुअली जो भी पत्थर काट काट के जो नदियां लाती हैं उसको अपने मुहाने पे जमा कर दी जाती हैं। तो काफी टाइम के बाद वो जो सॉइल बनाता है उसी को बोला जाता है एलुवियल सॉइल। ठीक है। और ये सैंडी और क्ले के रूप में होता है। अक्सर देखे होंगे कि गंगा और गंडक से अक्सर बालू भी निकाला जाता है। तो वही आगे चल के मिट्टी का रूप ले लेता है, दैट इज द एलुवियल सॉइल। इसमें मैंने बता रखा है कि इंडिया की जितने भी टोटल मिट्टी हैं उसका 43% ये खुद कवर कर लेता है। और लगभग देखा जाए तो 143 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये दो टाइप के होते हैं, कंकर और भांगर। न्यू एलुवियल जो अभी नए नए बन के आए हैं, उनको खादर कहते हैं, सॉरी। और जो ओल्ड एलुवियल्स है उसको भांगर कहते हैं। ठीक है। तो ये दो टाइप हो गए, खादर और भांगर। इसके हो गए एलुवियल सॉइल के। ठीक है। इसमें क्या क्या पाया जाता है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। पोटास, ह्यूमस, लाइम, ऑर्गेनिक मैटर्स इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। तो जो भी गंगा का प्लेन है, या नर्मदा तापी का प्लेन है, ब्रह्मपुत्र का प्लेन है, तो इस प्लेन में जो भी फसलें उगती हैं काफी ज्यादा मात्रा में उगाई जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फर्टाइल माना जाता है। और इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत ही कम, ना के बराबर पाई जाती है। ठीक है। और फसल कौन कौन से उगाए जा सकते हैं, दैट इज व्हीट, राइस, मेज, सुगर केन, पल्स, ऑयलसीड। ये मेनली रूप से इस इलाकों में उगाए जाते हैं। तो ये रहा कुछ एलोवियल सॉइल के बारे में। दूसरा है आपका रेड सॉइल।
एक्चुअली इसका कलर होता है रेड ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ द फेरिक ऑक्साइड। आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं कलर रेड सॉइल का। द लोअर लेयर इज रेडिश येलो और येलो। एक्चुअली ऊपर ऊपर आपको लाल दिखेगा, पर उसका लोअर जो लेवल लेयर होता है सॉइल का, वो एक्चुअली पीला पीला टाइप का होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज द मिक्सचर ऑफ द रेड एंड येलो कलर। ओके, टेक्सचर, दिस इज सैंडी टू क्ले एंड लोमी। क्ले भी हो सकता है और लोमी भी हो सकता है। ये टेक्सचर है इसका, किस किस फॉर्म में ये पाया जाता है। लोकेशन क्या है, मेनली लो रेनफॉल एरिया। एक्चुअली ये सैंडी है और लोमी भी है, इस वजह से ये जो जहाँ पे बारिश कम होती है, मेनली वहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, एक्चुअली ये जो रेड सॉइल है, ये ओमनीबस ग्रुप के सॉइल का एक टाइप है, जो कि पोरस होता है और फ्राइबल स्ट्रक्चर का होता है। मतलब इन मिट्टी के बीच में बहुत सारे छेद होंगे जिसमें हवा आराम से पास कर जाता है। ठीक है, डेफिशिएंट इन क्या क्या नहीं होता है इसमें, दैट इज लाइम, फॉस्फेट, मैग्नीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड पोटास। ये सारी चीजें इसमें बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं, या फिर कुछ चीजें तो नहीं भी पाई जाती हैं। कौन कौन सी फसल होते हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं कि वीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, ऑयलसीड, पोटैटो, ईटीसी, ये सब मेनली रूप से यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है रेड सॉइल में। तीसरा है आपका ब्लैक और रेगुर सॉइल। एक ही नाम, एक्चुअली मिट्टी के दो नाम है, ब्लैक एंड रेगुर। और दोनों चीज एक ही मिट्टी के बारे में बताया जा रहा है कि दैट मिट्टी इज एक्चुअली ब्लैक इन कलर, डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक होता है। रगुर, ब्लैक मिट्टी को रगुर इसलिए बोला जाता है क्योंकि रगुर का मतलब ही होता है कॉटन, और इस ब्लैक सॉइल में कॉटन की कल्टीवेशन काफी ज्यादा की जाती है। तो इस वजह से भी ये मिट्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लेस कौन कौन से हैं, किस किस लोकेशन में ये पाया जाता है मिट्टी, दैट इज द मोस्ट इन दी दक्कन प्लेट्यूज। आप देखे होंगे कि जो साउथ के महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र का जो रीजन है, उसमें ये बहुत मात्रा में पाया जाता है। मैं लास्ट में आपको मैप में भी दिखा दूंगा। टेक्सचर, एक्चुअली ये क्लेई होता है, और क्लेई इसलिए होता है क्योंकि इस मिट्टी में वाटर को गेन करने की क्षमता काफी ज्यादा होती है। तो जब भी वाटर वो गेन करता है, वाटर उसको वाटर में उसको मिलाया जाता है, तो स्टिकी हो जाता है, काफी चिपचिपा हो जाता है। और जब भी वो ड्राई होता है तो इस टाइप का सूखा सूखा आप दरार देख सकते हैं मिट्टी के अंदर, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि इसके पास सेल्फ प्लॉइंग प्लॉइंग कैपेबिलिटी है। एक्चुअली व्हाट इज द प्लॉइंग, जब भी आप खेतों में हल जोतते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मिट्टी के हर एक परत तक आप जो हवा में जो मौजूद अलग अलग टाइप के जो वेरिएंट्स हैं, जो कि न्यूट्रिशन का काम करते हैं सॉइल के लिए, उसको आप पहुंचाने का काम करते हैं हल चला के। तो ये जब भी ड्राई होता है तो ये बीच बीच से फटने लगता है, और ये दरारों दरारों से होते हुए जो हवा है और उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, वो अंदर तक चले जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इसके पास सेल्फ फ्लोइंग कैपेबिलिटी होती है। इस मिट्टी में क्या क्या होता है, तो आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर्स बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये रहा आपका ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट है आपका लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल का नाम लेटर से आया है, लेटर का मतलब ही होता है ब्रिक्स। ठीक है ना, तो लेटर का मतलब होता है बिग ब्रिक्स। एक्चुअली आप जब जब देखोगे कि जहाँ पे ईटा बनाया जाता है, वहाँ पे जो मिट्टी यूज की जाती है, सबसे पहले वो तो बड़ा सॉफ्ट होता है पानी में भिगाने के बाद। तो जब भी वेट करते हैं तो बड़ा सॉफ्ट रहता है, बट उसको डब्बे में डाल के जब सुखाते हो थोड़ी देर तक, तो फिर वो हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि सॉफ्ट व्हेन वेट एंड हार्ड व्हेन ड्राइड। एक्चुअली आप यहाँ पे कलर भी देख सकते हो, हल्का हल्का रेड सॉइल की तरह लग रहा है। तो इसमें भी आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, बट डिफरेंस यही है कि ये हाई रेनफॉल इलाके में पाया जाता है, और जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो वहाँ पाया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब बारिश बहुत देर तक किसी मिट्टी पे गिरती है, तो उसकी परत से लाइम और सिलिका को बाहर ले जाती है, उसको बोलते हैं लीचिंग। तो इस लीचिंग की वजह से जो मिट्टी बचती है, डेट इज कॉल्ड लेटराइट सॉइल। उसमें आयरन, जाहिर सी बात है वो आयरन ऑक्साइड से मिलके बना है, तो आयरन की मात्रा ज्यादा होगी ही, और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा होगी। बट नाइट्रोजन, पोटेशियम, लाइम, ह्यूमस, ये सब की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो जैसा मैंने बताया कि ये मिट्टी, लेटराइट मिट्टी जो है, वो हाई टेम्परेचर पे पाया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो भी ऑर्गेनिक चीजें होंगी उसमें सॉइल के अंदर, वो वहाँ का बैक्टीरिया यूज कर लेगा खुद को जीवित रखने में। तो सॉइल से पहली बात की ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम हो जाएंगी। ठीक है, और दूसरा है कि ह्यूमस, तो वहां पे जो कुछ प्लांट्स होंगे वो ह्यूमस का यूज कर लेंगे खुद के ग्रोथ में। इस वजह से ह्यूमस की भी कमी हो जाएगी उस सॉइल में। तो इस तरह से ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस की भी कमी हो जाती है उस सॉइल में, यही वजह है। और फसल कौन कौन से उगाए जाते हैं, तो राइस, रागी, सुगर केन एंड कैश्यू नट्स, दीज आर दी मेन कल्टिवेटेड क्रॉप्स
in the laterite soil. नेक्स्ट है आपका डेजर्ट सॉइल, जिसको एरिड सॉइल भी कहा जाता है। इसका जो टेक्सचर होता है, जो बनावट होता है, वो सैंडी टाइप का होता है। अक्सर बालू जो होता है, बालू ही जो जहाँ पे बहुत मात्रा में पाया जाता है, तो सॉइल का ही नाम है डेजर्ट सॉइल, ओके, या फिर एरिड सॉइल। इसका कलर, अब बालू के कलर का जो कलर होता है उस तरफ का देख सकते हैं, दैट इज रेड टू ब्राउन, ठीक है ना। इसी के बीच में वेरी करेगा कलर इसका। तो किस किस लोकेशन में पाया जाता है, तो सीन अंडर द एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशंस, डिपॉजिटेड मेनली बाय द विंड एक्टिविटीज। जहाँ भी बहुत ज्यादा विंड हो तो उस इलाके में, और जैसे राजस्थान हो गया आपका, तो इस टाइप के इलाके में मेनली ये पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होगा, तो हाई साल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, इसमें साल्ट कंटेंट की मात्रा काफी ज्यादा होगी। कंकड़, एक्चुअली जो भी आप जब बालू उठाएंगे हाथ में तो बहुत सारे कंकड़ देखने को मिलते हैं, तो वो जो होता है वो एक इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो कि वाटर के इन्फिल्ट्रेशन को भी रोकता है, ठीक है ना। वाटर उसमें से पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो कभी कभी आप देखते हो कि एक रिवर है लूनी नदी राजस्थान में, जब भी बारिश होती है तो वो उफान पे आ जाती है, क्योंकि वो नीचे नीचे अपना जैसे हम लोग का वाटर होता है, वो जो जो नॉर्मल सतह पे, नॉर्मल सॉइल के अंदर, वो धीरे धीरे अंडरग्राउंड वाटर की तरफ बढ़ जाता है, बट वहां पे वो नहीं बढ़ पाता, इसलिए जल्दी बाढ़ भी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो नाइट्रोजन उसमें, उस सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है, और फास्फोरस की मात्रा नॉर्मल होती है, काम चलाऊ होती है, ठीक है ना, फॉस्फेट की मात्रा। उसमें अब क्या-क्या नहीं होगा, तो दैट इज़ अ मॉइस्चर, उसमें बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो पाया जाता है रेगिस्तानी इलाके में, डेज़र्ट इलाके में, और वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और ह्यूमस भी नहीं होगा, क्योंकि प्लांट्स उस ह्यूमस को यूज़ कर जाते हैं, जो भी प्लांट्स उस एरिया में होगा वो ह्यूमस को यूज़ कर जाएगा, इसलिए इसकी मात्रा भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है आपका पीटी और मार्शी सॉइल। इसका कलर हैवी होता है, एक्चुअली ब्लैक कलर का भी होता है, और सॉइल बड़ा भारी-भारी सा होता है, जब भी आप उठाएँगे तो हैवी फील होगा। और इसका लोकेशन आप देख सकते हैं कि जहाँ पर भी जो भी लैंड और वाटर, या फिर लैंड और पॉन्ड जहाँ पे आपस में मिल रहे हो, उस इलाके में मेनली ये बहुत मात्रा में पाया जाता है। और आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जहाँ पे हाई रेनफॉल हो, ताकि सॉइल में रेन वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, हाई ह्यूमिडिटी हो, और ऐसे ऐसे इलाकों में एक्चुअली आप ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इज वेरी लेस होनी भी है। एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि जहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है वहाँ पे फसल भी ज़्यादा होगी, और वेजिटेशन की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, पेड़ पौधे खूब उगेंगे। बट इस सॉइल में उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा तालाब वालाब के आसपास। एक्चुअली उसमें क्या होता है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज ह्यूमस। ह्यूमस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि नॉर्मल प्लेस से ऐसे इलाकों में जीव जंतुओं की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अक्सर वो मरते रहते हैं, तो इसलिए ह्यूमस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बढ़ने से ही उस सॉइल का जो एक्चुअली जो क्वालिटी है वो अल्कलाइन हो जाता है। तो ये हो गया आपका पीटी या फिर मार्शी सॉइल। नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट सॉइल। ये पाया जाता है अक्सर हाई रेनफॉल के इलाके में। अभी देखो यहाँ पे हाई रेनफॉल का इलाका है, तो इसलिए वहाँ पे पेड़ पौधे भी काफी ज्यादा हो जाते हैं, तो एक फॉरेस्ट टाइप का देखने लगेगा, ठीक है। और जहाँ पे ये मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस कंटेंट काफी कम होती है, इस वजह से वो सॉइल एसिडिक हो जाता है। तो हमने अभी भी देखा था फॉरेस्ट सॉइल में कि वहाँ पर क्या था कि ह्यूमस कंटेंट काफी ज्यादा हुआ करता था, इसलिए वो अल्कलाइन था, और यहाँ पे कम है, इसलिए वो एसिडिक है फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। मैंने नोट में डाल रखा है लास्ट टाइप को, दैट इज सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल। एक्चुअली इसका और भी बहुत सारा नाम है, दैट इज रेह, ऊसर, कालर, राकर, थूर एंड चौपान, इन नामों से भी जाना जाता है। और कुछ जगह हैं जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड महाराष्ट्र, इन इलाकों में ये बहुत मात्रा में पाया जाएगा। सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इसमें बहुत होगा, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। एंड ये जो सॉइल है वो लिग्यूमिनस क्रॉप्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, तो इन सब प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल हो जाता है। तो ये रहे पूरे के पूरे सॉइल के टाइप्स, और उसमें क्या-क्या चीज़ें पाई जाती हैं, किस-किस प्लेस पे पाई जाती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मैप पे, एक बार मैप में देख लेते हैं कि ये सॉइल लोकेशन वाइज कहाँ-कहाँ मौजूद है, ताकि याद करने में कोई दिक्कत ना हो। इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो भी ग्रीन कवर है वो सारे के सारे फॉरेस्ट सॉइल को दिखा रहा है, कि इस इलाकों में जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर सिक्किम हो गया, इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो इन सब इलाकों में मेनली ये नॉर्थ में ही पाए जाएंगे, और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में, ठीक है। उसके बाद एलुवियल सॉइल है, इस कलर से आप देख सकते हैं, डेट गंगा का प्लेन यहाँ पर है, यहाँ ब्रह्मपुत्रा का प्लेन है, यहाँ पे आपका नर्मदा और रावी का प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे बंगाल के भी कुछ इलाकों में है। फिर साउथ में यहाँ पे किनारे किनारे जो भी है, तमिलनाडु भी है, आंध्र भी है, तेलंगाना भी होगा,
ठीक है। तो इन सब इलाकों में ये एलुवियल सॉइल है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मैंने अभी अभी बताया भी था कि 43% के आसपास पूरा पाया जाता है। तो दैट इज द एलुवियल सॉइल। उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल, ये वाला आप यहाँ देख सकते हैं, पूरा रेड जो भी इलाका है, नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, फिर ये रहा आपका झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश, यहाँ महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, तो इस सब इलाकों में रेड एंड येलो सॉइल पाया जाएगा। ब्लैक सॉइल मेनली मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाकों में पाया जाता है। लेटराइट सॉइल आप यहाँ पे कोस्टल इलाकों में देख सकते हैं, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका की तरफ, ठीक है। और कुछ कुछ बीच में भी यहाँ पर भी है, असम में भी है, ठीक है, मेघालय के पास भी है। यहाँ पर राजस्थान के और गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे भी आप देख सकते हैं, दैट इज लेटराइट सॉइल। और एरिड सॉइल मेनली ये राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने सॉइल के टाइप्स बताया है और उसको मैप से दिखाया है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ अन्य टॉपिक्स के साथ। जय हिंद।